नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। बिहार सिविल कोड क्लर्क का मेंस का जो एग्जाम है वो आपका कब तक हो सकता है, किस मंथ तक होने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो मेंस के लिए नहीं मिलने वाला। उसके अलावा पीटी का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है, तो इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। 1-2 मिनट के अंदर पूरी जो जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितना स्कोर आपका बनना है ताकि आपको मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए। तो यूआर कैटेगरी से अगर आपका 60 से 65 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो आपको बेहिचक आंख मीच के किसी से पूछने की आपको जरूरत नहीं है, आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ, आपको मेंस जो एग्जाम है वो देने को मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई आपको ये बता रहा है कि इससे मतलब 50 नंबर पे यूआर कैटेगरी का हो जाएगा या मान लेते हैं 40 नंबर पे हो जाएगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। जो ये डाटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये बहुत अच्छे तरीके से हमने चीज़ों को एनालिसिस किया, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर इतना स्कोर बनना है तो आपको मेरे हिसाब से मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से अगर आपका 59 से 63 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 58 से 62 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ईबीसी कैटेगरी से 54 से 58 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। एससी कैटेगरी से 46 से 50 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। एसटी कैटेगरी से भी 46 से 50 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। ओवरऑल सार क्या कहता है कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर 60 के आसपास स्कोर आपका बनना है, थोड़ा बहुत कम है 1-2 नंबर, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। बाकी ईबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट हैं वो इतने मार्क्स अगर आपके बनने हैं तो आप जो है वो मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। उसके अलावा मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो मेंस के सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। देखो, आपको मेंस में कुछ अलग नहीं पढ़ना, अलग सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है। बाकी पूरा जो सिलेबस है वो आपका पीटी वाला ही सिलेबस है। जो पीटी में आपने पढ़ा है वही आपको पढ़ना है, उसी का रिवीजन करना है। तो ओवरऑल मेंस के लिए अलग कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। जिस पोर्शन की आपको अलग प्रिपरेशन करनी है वो है डिस्क्रिप्टिव, ऐसे लेटर और प्रिसाइज राइटिंग, और यही ऐसा पोर्शन है जो आपको एग्जाम में या तो अंदर कराएगा या बाहर कराएगा। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्टिव के लिए किसी का कितना भी महंगा कोर्स क्यों ना परचेज कर लो, आप जब तक कि आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे और कोई आपकी कॉपी को इवैल्यूएट नहीं करेगा, आपकी गलतियां नहीं बताएगा, तब तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इसकी फीस केवल 299 रुपीज है और यहाँ पे हम इसी फीस में हिंदी और इंग्लिश दोनों डिस्क्रिप्टिव यानी कि ऐसे लेटर प्रिसाइज राइटिंग की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम आपकी इस फीस में कॉपी चेक कर रहे हैं, वो भी 1, 2, 4, 5 नहीं, टिल एग्जाम। डेली आपको एक टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा जो डेली टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करेंगे। आप किसी का कितना भी महंगा कोर्स परचेज कर लो, आपको बेनिफिट नहीं होगा जब तक कि आपकी कोई कॉपी इवेल्युएट नहीं करेगा। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई भी बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सिलेक्टेड जो कंटेंट है, ऐसे लेटर प्रिसाइज, इनकी पीडीएफ मिलेगी। उसके अलावा 50+ यहाँ पे हम आपको आरटीआई की कॉपी देने वाले हैं जिनसे आप ये देख पाओगे कैसे लिखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी कॉपी चेक होगी टिल एग्जाम। हिंदी इंग्लिश और की जो प्रिपरेशन है, मतलब दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐसे लेटर प्रिसाइज राइटिंग की जो प्रिपरेशन है वो इसी फीस में हम कराने वाले हैं। तो आज ही से परचेज करें। कैसे परचेज कर सकते हैं? एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जब आप पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे तो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो 6307185699 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग ले सकते हैं। आपने भले ही किसी का कोर्स परचेज कर लिया हो कितना भी महंगा, लेकिन कॉपी चेक कराने के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉपी चेकिंग के अलावा जितना भी कंटेंट है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और जब तक कॉपी चेक कोई नहीं करेगा आपकी, तब तक कि आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, जब तक कि खुद से नहीं लिखोगे। कोई कितना भी महंगा आपको कोर्स दे दे, कितना भी अच्छा बता दे, आप बेहतर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो मेंस का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। तो एक अपडेट है आपके लिए, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं बुरी खबर भी है। वो ये है कि 16 तारीख से जो आपकी जो एम्प्लॉय यूनियन है वो स्ट्राइक पे जा रही है, ठीक है। किस लिए स्ट्राइक पे जा रही है
जो सिविल कोड की जो एम्प्लॉय यूनियन है वो स्ट्राइक पे जा रही है। किस वजह से जा रही है? अपना जो लेवल है, पे लेवल जो है उसको इंक्रीज, उनकी डिमांड है कि हमारा जो पे लेवल है, हमारा जो वर्क है वो कहीं ना कहीं एएसओ जैसा ही है, तो पे लेवल जो है वो हमारा भी इंक्रीज किया जाए। अब ये जो स्ट्राइक है वो कितनी लंबी चलेगी, इस पे कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा। बाकी अगर ये जो और ये चीज़ें जो है वो आपके फायदे के लिए हो रही हैं, अगर पे लेवल बढ़ता है तो इसका जो फायदा है वो आपको भी मिलेगा, आपकी जो सैलरी है उसमें भी अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, बाकी अगर ये स्ट्राइक 2-4 दिन में जो है इसका कंक्लूजन निकल आता है, ठीक है, 2-4 दिन में ये सॉर्ट आउट हो जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि जो पीटी का रिजल्ट है वो आपका जनवरी में किसी भी कंडीशन में रिजल्ट जो है वो आपका आ जाएगा। उसके अलावा मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस का जो एग्जाम है वो फरवरी में किसी भी कंडीशन में हो जाएगा अगर ये रिजल्ट जनवरी में आपका आ जाता है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ये बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देंगे। तो जो भी एस्पिरेंट ये सोच रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा फिर हम मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो भाई इतने कम टाइम में जो देखो बाकी जो प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हैं। मैंने बताया ना, जो अलग चीज जो आपको करनी है, जो आपको अंदर या बाहर कराएगी, वो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे लेटर प्रिसाइज राइटिंग। तो इसकी प्रिपरेशन आप बहुत कम टाइम में नहीं कर सकते हो सकता है ये रिजल्ट के बाद आपको 15 दिन का ही टाइम दें, हो सकता है 20 दिन का टाइम दें, हो सकता है 10 दिन का टाइम दें। तो फरवरी में आपका किसी भी कंडीशन में जो मेंस का एग्जाम है वो हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा और सबसे जो जरूरी चीज़ है आपके लिए वो है ऐसे लेटर प्रिसाइज राइटिंग। और इसमें भी किसी का कितना भी महंगा कोर्स परचेज कर लो, कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक कॉपी कोई आपकी रेगुलर बेसिस पे चेक नहीं करेगा। और 1, 2, 4, 5 कॉपी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च किया। यहाँ पे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों डिस्क्रिप्टिव यानी कि ऐसे लेटर प्रिसाइज राइटिंग की आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। और यहाँ पे टिल एग्जाम आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करेंगे। इससे डेली बेसिस पे आपके अंदर जो है वो प्रोग्रेस दिखेगी, आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा। और यही ऐसा पोर्शन है जो आपको अंदर करेगा या बाहर करेगा। और इसकी फीस केवल 299 रुपीज़ है। इस कोर्स को परचेज करने के बाद बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी कंटेंट है, वीडियो लेक्चर है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आज ही कोर्स को परचेज करें। कैसे परचेज कर सकते हैं? आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे और पेड कोर्सेज के सेक्शन में आपको जाना है, पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी आपको क्वेरी लेनी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।